हेलो दोस्तों, आज की क्लाइमेट सीरीज में हम बात करेंगे डिजास्टर रिस्क रिडक्शन डे और पाकिस्तान को दरपेश माहौलियाती मसाइल पर। 13 अक्टूबर को अक़वाम मुत्तहिदा का आलमी दिन बराए आफात में कमी मनाया जाता है ताकि खतरात और आफात में कमी की आलमी आगाही को फरोग दिया जा सके। इस साल 2021 का मौजू तरक्की पजीर ममालिक के लिए बैनुल अक़वामी ताउन बराए आफात के खतरे और तबाही के नुकसानात को कम करना है। ये सेंडाई 7 का छठा मकसद है। सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन 2015-2030 जापान के शहर सेंडाई में 2015 में दुनिया के तकरीबन 100 ममालिक ने साइन किया था। हर साल कुदरती और इंसानी साख्ता खतरात की वजह से होने वाली आफात पूरी दुनिया में लोगों की जिंदगियों को मुतासिर करती है। इसके ज्यादातर नुकसान को फाल इक़दामात और पेश की तैयारी से कम किया जा सकता है। अक़वाम मुत्तहिदा के इस आलमी दिन पर यह भी तस्लीम करता है कि कैसे दुनिया भर में लोग और कम्युनिटीज तबाही के खतरे को कैसे कम कर रही और आगाही में इजाफा कर रही है जिन खतरात का इनको पहले से सामना था। 1989 में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली ने इस दिन को सालाना याद दहानी के तौर पर नामजद किया ताकि हर एक को तबाही से बचने वाली कम्युनिटीज बनाने और तबाही के खतरे की रोकथाम, तखफीफ और तैयारी को फरोग दिया जा सके। अब देखते हैं पाकिस्तान को किस किस्म के माहौलियाती मसाइल का सामना है। पिछले हफ्ते एक माहौलियाती निज़ाम पर एक जामिया रिपोर्ट आई है। इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस की जानिब से इकोलॉजिकल थ्रेट रिपोर्ट 2021 जारी की गई, जिसमें पाकिस्तान का शुमार दुनिया के 30 ममालिक में होता है जहाँ के माहौलियाती निज़ामों को शदीद खतरात लाक हैं। इन ममालिक में माहौलियाती नुकसानात मकामी तनाज़ात को जन्म दे सकते हैं जो बड़े पैमाने पर लोगों की अंदरूनी हिजरत का सबब बन सकती है। इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस की जानिब से इकोलॉजिकल थ्रेट रिपोर्ट, इस रिपोर्ट में दुनिया के 178 ममालिक का जायजा लिया गया ताकि ये मालूम किया जा सके कि कौन से ममालिक और माहौलियाती निज़ामों को लाहक खतरात के बायस तनाज़ात का शिकार हो सकते हैं। इन खतरात में खुराक और पानी की कमी, आबादी में इजाफा, दर्जा हरारत में तब्दीलियाँ, कुदरती आफात की वजह से मईशत और इक़्तिसादी नुकसान, हुकूमत, कारोबारी माहौल और इंसानी हकूक के डेटा के साथ मवाजना करके ये रिपोर्ट मुरतब की गई है। ये बहुत ही जामिया रिपोर्ट है। रिपोर्ट में बताया गया कि अगर माहौल को पहुंचने वाले नुकसानात पर फौरी तौर पर काबू न पाया गया तो दुनिया के 3 ऐसे खित्ते हैं जहाँ तनाज़ात जन्म लेंगे और बहुत बड़े पैमाने पर लोग हिजरत पर मजबूर होंगे। अब देखते हैं दुनिया में सबसे ज्यादा खतरे से दो चार वो कौन से खित्ते हैं। इकोलॉजिकल थ्रेट रिपोर्ट 2021 में ऐसे 30 ममालिक की निशानदेही की है जहाँ के माहौलियाती निज़ामों को शदीद खतरात लाक हैं और वहाँ माली बदनवानियों, कारोबार करने के नामुवाफिक माहौल और वसाइल की गैर मुनसिफाना तकसीम जैसे मसाइल अहम है। माशरे की तंदली के खतरे से दो चार इन 3 खित्तों में अफ्रीका से मोरितानिया से सोमालिया, अंगोला से मडगास्कर के ममालिक शामिल हैं और मशरक़ी वस्ता और एशिया के खित्ते में जिनमें शाम से लेकर पाकिस्तान तक के ममालिक शामिल हैं। एशिया के खित्ते में सबसे ज्यादा खतरे से दो चार ममालिक में ईरान, मोज़म्बिक, पाकिस्तान और कीनिया है। इस वक्त तो ये ममालिक बज़ाहिर मुस्तहकम है लेकिन इन ममालिक के माहौलियाती निज़ामों को बहुत खतरा लाक है। यहाँ अमन अमान की सूरत हाल भी कमजोर है जिसके बायस इन्हें मुस्तकबिल में शदीद बुरहानों का सामना करना पड़ सकता है। रिपोर्ट में ये बताया गया है कि माहौलियाती निज़ामों के खतरे से दो चार ममालिक में अंदरूनी और बैरूनी हिजरत भी एक बहुत बड़ा मसला बनेगी। गुज़िश्ता साल अफ्रीका और मशरक़ी वस्ता से तकरीबन 50 मिलियन अफराद तशद्दुद और तनाज़ात के बाद हिजरत करने पर मजबूर हुए थे। याद रहे, शदीद कहत साली के सिलसिलों और बेरोजगारी ने में शाम की खाना जंगी को हवा दी। खुशक साली का शिकार मशरक़ी अफ्रीका और सोमालिया और कीनिया में कुदरती वसाइल पे तनाज़ात को बढ़ावा दे रहा है। पाकिस्तान के माहौलियाती मसाइल कोई नए नहीं है, ये कोई मुस्तकबिल की बात नहीं है। ये खतरात पाकिस्तान को आज और अभी लाक हैं। आबो हवा के आलमी रिस्क इंडेक्स के मुताबिक पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीली से मुतासरा 10 ममालिक की फहरिस्त में आता है। पिछले 20 सालों में तकरीबन 152 ऐसे वाक़यात और हादसात पेश आए जिनसे कसीर जानी और माली नुकसान हुआ। इस दौरान तकरीबन हर साल पाकिस्तान को 3.8 अरब डॉलर का नुकसान भी उठाना पड़ा। माहौलियाती तब्दीली पाकिस्तान के लिए कौमी सलामती का मसला है। इसे भी दहशतगर्दी, सेहत, तालीम, महंगाई और करप्शन जैसे मसाइल जैसी ही मरकजी अहमियत देनी चाहिए। आफात एक लम्हे में रोनमा नहीं होती। आफात से बचाव और बहाली के माहिरीन के मुताबिक अब फितरत तबाही और आफात का सबब बनती है वाला तस्वर मतरूक हो गया है। ये इत्तफाक राय पाया जाता है कि इंसानी तबाही फितरत में मुसलसल होने वाले कुदरती अमल से नहीं बल्कि इंसानी मुतहरिकात, अफ़ाल, सरगर्मियाँ और कुदरती अमल में दखल अंदाजी करते हैं जो कि हजरत पे तबाही का बायस बनती है। इसकी मिसाल ये है कि ज़लज़लों से जानी नुकसान नहीं होता बल्कि इमारतों के गिरने से अमात वाक़या होती हैं। समुद्री तूफान, ज़लज़ले, लैंडस्लाइडिंग, सैलाब और आतिफ़िशां जैसे माहौलियाती और कुदरती सरगर्मियाँ हम वक्त ज़मीन पर जारी रहती हैं। ये तमाम कुदरती अमाल तो हैं मगर आज के जदीद दौर में इनमें से किसी को भी कुदरती आफत नहीं कहा जा सकता। आफात कुदरती नहीं बल्कि इंसानी इंतखाब की वजह से होती हैं। माशी समाजी मुतारिकात के साथ साथ खतरात की निशानदेही और आफात की रोकथाम व तकफीफ जैसी पेशगी हिकमत अमली की कमी वो असल वजूहात हैं जो ऐसी सानियात का सबब बनती हैं। बुरहान हमारे समाज के कमजोरियों और मौजूदा खतरात और गैर मौसी हिकमत अमली को बेनकाब करते हैं जो कि आम हालात में
ज़ाहिर नहीं होते हैं। पाकिस्तान जैसे समाज में कमज़ोर तबके मुस्तकिल ऐसे बहरानों से गुजर रहे होते हैं। सेहत, रोजगार, सफाई, मालूमात, आगाही और मुल्क के कमज़ोर तबकों तक फौरी रसाई जैसे मुश्किलात हम पाकिस्तान में मुस्तकिल तौर पर देखते आए। माहिरीन के मुताबिक मौसमियाती तब्दीलियों में काम करने का बेहतरीन वक्त 10 साल या 20 साल पहले था और दूसरा बेहतरीन वक्त आज है, और ये आज की काविशें हमारे मुस्तकबिल की नस्लों को बचाएंगी। अब पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? मौसमियाती तब्दीलियों से बचाव के लिए हमें सबसे ज्यादा फोकस हमें अपने शहरों पे करना होगा। पाकिस्तान में इस वक्त 1 लाख या उससे ज्यादा की आबादी के तकरीबन 50 शहर हैं और 10 लाख की आबादी के तकरीबन 10 शहर हैं। अगर शहरी मज़ाफ़ात को मिला लें तो हमारे शहरों की आबादी कहीं ज्यादा हो जाती है। यही हमारा सबसे ज्यादा फोकस होना चाहिए। दरख्त लगाने से शहरों में गर्मी की शिद्दत को थोड़ा सा तो कम किया जा सकता है, मगर पानी और बिजली की कमी को कैसे पूरा करना है, वेस्ट मैनेजमेंट, प्लास्टिक को ठिकाने कैसे लगाना है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का क्या निज़ाम होगा, घरों और इमारतों के डिजाइन और उनके में इस्तेमाल होने वाले मटेरियल में कौन सी तब्दीली लाई जानी चाहिए, इसकी मनसूबाबंदी हमें आज से करनी है। पाकिस्तान को माशरे की हर सतह पर माहौलियाती तब्दीलियों के असरात को कम करने के इकदाम करने होंगे। हुकूमत को ऐसा निज़ाम तश्कील देना होगा जिसमें सेहत, खुराक, पानी, महाजरीन की इमदाद, कर्जे की सहूलियात, ज़राअत वगैरह को खास अहमियत दी जाए। बहुत शुक्रिया। मज़ीद ऐसी वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। बहुत शुक्रिया।